पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और देखिए, हम लोग जो समय, दूरी और चाल जो चैप्टर पढ़े थे उसमें क्वेश्चन कुछ आगे करते हैं। थ्योरी है ना, इसे हम डिस्कस किए हैं और उसी थ्योरी के अनुसार आपका क्वेश्चन बनेगा। और हम लोग थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 36 तक, है ना। पिछला जो वीडियो था उसमें 36 तक हम लोग डिस्कस किए हैं और अब हम लोग 37 देख रहे हैं। 37 से शुरू कर रहे हैं। हाँ, यहाँ जो 37 का जो आगे सब क्वेश्चन है, इसी के वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहां से क्वेश्चन लोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको देखिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कीजिए सबके साथ। हाँ, शुरू कर रहे हैं 37। अच्छा, इस सबका थ्योरी जो है ना काफी डिटेल में डिस्कस, 2 केसेस लेके दोनों को डिस्कस किए, दोनों केस को। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या आपको कहा गया है। ये कहा गया कि किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए 2 कारों के चालों का अनुपात। चलिए, तो कोई निश्चित दूरी निश्चित दिया जाता है। 2 कार है, दोनों के चाल का अनुपात। चाल का अनुपात कितना दिया है? 2:3। तो ऊपर 2 और नीचे 3 हो गया। इसी जो है अनुपात दिया गया था, इसको बटा कर दिए हैं। यहाँ देख लीजिए, पहले वाले कार का चाल 2 है तो दूसरे वाला का 3 है। इस तरह से दिया है 2:3। चाल का अनुपात है, ध्यान रखना, ये चाल है और चाल का अनुपात आपको दिया गया है। इसके बाद कहा, यदि इस दूरी को तय करने में दूसरा कार पहले कार से 10 मिनट कम समय लेता है ना। इस दूरी को तय करने में जो दूसरा कार है वो पहले कार से 10 मिनट कम समय लेता है। अच्छा, ध्यान दीजिए, इसमें पहला कार्य वाला हो जाएगा, दूसरा कार्य है। अच्छा, दूसरा कार कम समय लिया किससे? पहला कार से। इस अगर पहले कार का टाइम टी मान लेते हैं तो दूसरे कार का टाइम कितना हो जाता है? t-10, क्योंकि 10 मिनट कम समय लिया है। देखिए, ढंग से पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद लिखिए। आपको ये सब थ्योरी जो है सेकंड क्लास में ही डिस्कस किए थे क्या, कि ये चाल है और समय, चाल और समय हमेशा गुना होता है। अगर दूरी रहता है दूरी वाला फैक्टर हमेशा नीचे, इसका नीचे दूरी जाएगा, इसका ऊपर दूरी जाएगा। अच्छा, अब ये कहा गया है पहले कि 2 कार है, दोनों के चाल का अनुपात 2:3 है। तो दोनों के चाल का अनुपात 2:3 है, तो 2/3 कर दिए हैं। अब ये कहा गया है कि इसमें दूसरा जो कार है, दूसरा कार पहले कार से 10 मिनट कम समय लेता है। तो 10 मिनट कम कौन समय लिया? दूसरा कार। तो दूसरा कार जो है अगर 10 मिनट कम लिया तो पहला कार को अगर टी मानते हैं तो दूसरा t-10 हो जाएगा। ये कहा गया आपको। हाँ, यदि इस दूरी को तय करने में दूसरा कार पहले कार से 10 मिनट कम समय लेता है तो दूसरे कार द्वारा लिए गए समय आपको ज्ञात करना है कि दूसरा कार कितना समय लिया। चलिए बताइए, इसको सोल्व करना है। कटे उटे तो नहीं, आपको पिछला वाला क्लास में बताया कि अगर ऊपर भी टी है नीचे भी टी है तो दोनों को गुना करके बराबर कर दीजिए। हाँ, यहाँ जब डबल फैक्टर आता है तो ब्रैकेट देने के लिए बोले थे। चलिए, इसको गुना कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2t इज इक्वल टू, इसको गुना करना है। तो इससे पहले ये गुना में एक से नहीं दोनों से गुना में है, तो इसको दोनों के साथ गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3t या -30। यहाँ देखिए 10×3=30। अच्छा, अब क्या करना है, इसको जब इधर लाएंगे तो इधर पहले से 2 गो टी है और 3 गो टी ला के घटावेंगे, है ना। इधर लाके इसको घटाइएगा तो आ जाएगा -t इधर बराबर -30। ये तो कट गया, तो t बराबर 30 है। 10 मिनट में दिया था, इसका मतलब 30 मिनट आपका आंसर, सॉरी 30 मिनट यहाँ पर आया है। 30 मिनट आंसर आपका नहीं होगा, 30 मिनट है। अच्छा, ये बताइए समय किसका पूछा है? टी किसका समय निकलेगा? यहाँ ये जो टी है किसका समय है, ये बताइए पहले। तो टी आप कहिए सर, टी तो ये पहले वाले कार का समय है। अगर यहाँ दूसरे देखिए, अगर पहले कार का समय पूछता है तो इसका आंसर टी हो जाता है, जो टी का मान 30 मिनट है, आधा घंटा। लेकिन यहाँ कहा दूसरे कार का समय पूछा है, तो ये बताइए दूसरा वाला कार का समय कितना है? दूसरे कार का समय बता दीजिए। यहाँ पर दूसरे कार का समय, दूसरे कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो ये देखिए, दूसरे कार द्वारा लिया गया समय ए वाला, ये पहले कार का समय टी है जो 30 मिनट आ गया है। दूसरे कार के समय मतलब दूसरे जो कार है उसके द्वारा लिया गया समय अगर निकालिएगा तो t-10, तो इसमें से 10 घटा लेंगे, तो 10 घटा लेंगे, t-10 मतलब t का मान 30 आया, इसमें से 10 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 20 मिनट। आंसर आपका हो जाएगा। ये कंप्लीट है, 20 मिनट हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको आराम से केवल बनाते जाना। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। दूसरा कार अब इतना लिखना नहीं, आपको समझ जाना को इसका लगता है 30 है, तो खुद ही 20 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर जरा देख लीजिए क्या है। 38 में क्या कहा गया है? हाँ, किसी निश्चित स्थान से एक दी गई दूरी तय करने के लिए 2 कारों के चालों का अनुपात 6:7 है। चलिए, इसमें भी ये कहा गया है कि 2 कार है जिसके चाल का अनुपात दिया गया है।
तो 37 के बाद 38 में तो दो कार के चाल का अनुपात, तो पहला कार ऊपर रहेगा, दूसरा कार नीचे रहेगा, और इसका अनुपात 6:7। तो मतलब पहला का चाल अगर 6 है तो दूसरा का 7 रहेगा। कहा यदि इस दूरी को तय करने में पहला कार दूसरे कार से 60 मिनट अधिक समय लेता है ना। इसमें कहा कि यदि इस दूरी को तय करने में, यहाँ पर निश्चित दूरी दिया है, इस दूरी को तय करने में पहला कार जो है दूसरे कार से 60 मिनट अधिक समय लेता है। अच्छा ये बताइए पहला कार कौन है, ये वाला, दूसरा कार ये है। तो ये कहा कि पहला वाला जो कार है वो दूसरे कार से 60 मिनट अधिक होना चाहिए, इसको 60 मिनट अधिक टाइम लगेगा। तो ये बताइए इसको अगर 60 मिनट अधिक लगा तो इसको टी मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टी या प्लस 60 मिनट अधिक टाइम लग जाएगा। अब 60 मिनट को 1 घंटा लिख दोगे और अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब मिनट है तो इसको रहने दीजिए। अब चलिए यहाँ से सोल्व होकर के इसका निकालिए समय, इसको इससे गुना कीजिए, पहले इसको इससे गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 7t बराबर, इसको इससे गुना कीजिए, कोई जरूरी नहीं किसी को आप पहले गुना कर सकते हो, केवल बीच में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 60 है, इसको 360, यहाँ देखिए 6 छक्का 36 पर 1 0। अच्छा ये बताइए इधर 7 गो टी है, इधर 6 गो टी है, तो इधर ले जाके इसको अगर घटाइएगा 7 माइनस मतलब 7t माइनस 60 कीजिएगा तो यहाँ जाएगा टी है, टी बराबर 360 मिनट हो गया है। अच्छा पूछा क्या है ये समझिए, इसमें क्या कहा गया है 38 नंबर क्वेश्चन में, तो दूसरे कार द्वारा लगा समय क्या था, ये बताइए दूसरा कार द्वारा लगा समय, और ऑप्शन आपको घंटा में दे रहा आवर में। अच्छा ये बताइए दूसरा कार का समय कितना है, दूसरा कार का समय टी है और यहाँ आपको टी ही निकल गया, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा। अब मिनट में इसको घंटा में बदलने के लिए क्या कीजिए, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटा में हो जाएगा इतना। तो ये बताइए इसको 6 छक्का 36 6 बार में, तो टी बराबर 6 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पहले कार द्वारा समय पूछता था 360, तो यहाँ टी का माना गया है, 60 उसमें जोड़ देते है ना, आ जाता टोटल, हुआ था पहले कार द्वारा लिया गया समय। क्लियर हो रहा है, इसमें कोई विशेष है नहीं, एकदम आराम से इसको बनाते जाइए, जिससे पहले थ्योरी आपको बताया गया है। 37 है, 38 है, अब 39 देख लीजिए, इसको आराम से एकदम बनाते जाना है। चलिए 39 में कहा गया है 39, ये सब पहले अपने से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। पहले खुद बनाइएगा क्वेश्चन को देख के, पहले खुद, इसके बाद यहाँ देखिएगा कि सही बन रहा है गलत बन रहा है। ये कहा गया है कि निश्चित दूरी को तय करने में दो कारों के चालों का अनुपात 3:2 है। बस यहाँ लिख दीजिए कि पहला का 3 है तो दूसरा का 2 रहेगा। ऐसे कहता है यदि इस निश्चित दूरी को तय करने में पहला कार 10 मिनट कम, पहले का कार जो है 10 मिनट कम था t-10, और क्या बोला है, और दूसरा कार 4 मिनट अधिक था, दूसरा 4 मिनट अधिक, देख लीजिए ऐसे अधिक समय लेता है, तो पहले कार द्वारा लिया गया समय बताइए। देखिए इसमें एक अलग तरीका का क्वेश्चन है, हालांकि आप जान दो कोई विशेष है नहीं। इसमें कहा गया है कि दो कार है, उसके चाल का अनुपात 3:2 है, लिख दिए हैं, ये चाल है। अच्छा ये कहा गया है कि इस एक निश्चित दूरी को तय करने में पहला कार जो है 10 मिनट कम समय लेता है। मान लीजिए कि टोटल टाइम टी है, तो ये बताइए 10 मिनट का मतलब t-10, और दूसरा वाला जो कार है 4 मिनट अधिक समय लेता है। तो अगर t है तो t+4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। एक जो कार है पहला कार 10 मिनट कम और दूसरा कार 4 मिनट अधिक था, कम है तो घटाए हैं, 4 मिनट अधिक है तो जोड़ दिए हैं। अब इसको गुना कीजिए, गुना करने का तरीका जान रहे हो, इस तरह से इसको हल कर देना है। पहले इसको इससे गुना किए, किसी को गुना कर सकते, इसको इससे गुना कर लो तो 3t और -30 हो जाएगा बराबर, यहाँ गुना कीजिए तो 2t या +8 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए t इधर है, यहाँ भी है 2 गो, तो यहाँ 3 गो, यहाँ 2 गो, अगर इधर ला के घटावेंगे तो बचेगा आपका t बराबर, इधर 8 है और इधर 30 है, तो 8 प्लस में 30 उधर प्लस में जाएगा तो आ जाएगा 38 मिनट। अच्छा ये बताइए पूछा क्या है आपको, ये कहा कि पहले कार द्वारा लिया गया समय बताइए। तो ये बताना है पहला कार कितना टाइम लिया है, तो पहला कार t-10, मतलब जो t का मान 38 है, इसमें से 10 घटा लेंगे, तो 38 में से अगर 10 घटाइएगा तो समय आ जाएगा, पहला कार द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा, यहाँ 38 है, इसमें से 10 मिनट आपको घटाना है, तो यहाँ बच जाएगा 28 मिनट, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है। अच्छा मान लीजिए दूसरा कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना हो, तो t में 4 जोड़ देंगे, मतलब t में यहाँ पर 38 है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहला कार द्वारा पूछा है तो इसका आंसर 28 हो जाएगा, 28 मिनट। देखिए एक आंसर मिलेगा। हाँ अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 जरा देख लीजिए क्या है, आराम से पहले पढ़िए, खुद क्वेश्चन को पढ़िए पहले,
और जब आप उसके बाद उसको बनाइए, बनाने के बाद फिर देखिए इसका वीडियो में क्या इसका सोल्यूशन दिया गया है। अभी तक कोई नियम नहीं बताया, सब में इसी तरह से होता है ना, एक सिंपल सा ट्रिक बता दिए हैं और सारा क्वेश्चन आपको शुरू से लेकर अंतिम तक इसी तरह से बनते रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 39 के बाद यहाँ देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये है दो वाहनों के चालों का अनुपात 4:7 है। दो वाहनों के चालों का अनुपात 4:7 है, मतलब एक 4 है तो दूसरा 7 रहेगा। फिर कहा गया है पहले वाहन किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट अधिक है, तो पहले वाहन 20 मिनट अधिक मतलब जोड़ देंगे 20, और दूसरा के बारे में कहा दूसरा वाहन उसी दूरी को तय करने में 10 मिनट कम, तो 10 मिनट कम मतलब t-10 ऐसे हो जाएगा, समय लेता है। कहता दूसरे वाहन द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, तो दूसरे वाहन द्वारा, तो आप सोल्व कर सकते हैं, उसको आराम से सोल्व कर लेना पहले है, इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर देना है, टी का मान निकाल लेना। अब जब टी का मान निकल जाए तो आंसर नहीं होगा, दूसरा वाहन मतलब टी में से 3 घटा लेना है। क्लियर है, बन जाएगा आंसर। ये हो गया 40 नंबर। 40 के बाद जरा देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है। इसको साफ कर देते हैं। पहले 41 को खुद बनाना है, जब बन जाए उसके बाद मिलाइएगा इधर। देखिए क्या कहा गया, ए तथा बी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो चलिए पहले ए के लिए, ए ऊपर वाला ए लिखेंगे, नीचे वाला बी लिखेंगे। अच्छा ए का चाल कितना दिया है, तो ए का चाल 9 है और बी का चाल 10 है, इस तरह से दिया है ना। ए का चाल 9 है, यहाँ अनुपात में इस पर चाल दिया है, तो 9 है चाल, बी का चाल कितना है 10। अब ये कहा है ए बी से दूरी तय करने में 36 मिनट ज्यादा समय लेता है ना। ये जो है ये अधिक कितना मिनट ज्यादा समय लेता है, तो 36 मिनट है ना। किससे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, इसको टी मानेंगे तो टी प्लस 36 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो बताइए वो वह निश्चित दूरी कितनी है, इस बार दूरी निकालना है, कैसे निकालिएगा क्वेश्चन समझ में आ रहा। ये कह रहा कि ए और बी जो है किसी निश्चित दूरी को तय करने में जब तय करता है तो अपना चाल रखता है, ए रखता है 9 और बी रखता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ए कहा गया कि ए जो है इस बी का जो भी समय हो उसको से 36 मिनट ज्यादा समय लेता है, 36 मिनट अधिक समय लेता है। तो इसको सोल्व करके आप पहले आप निकाल लीजिए टी का मान। कैसे निकालिएगा जी बताइए। तो इसको इससे पहले गुना कीजिए, तो 9 गो टी, और यहाँ 9 में 36 से गुना कीजिए, तो 9 गुने 36 ऐसे निकाल के छोड़ दीजिए इसको। ये क्लियर है। इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है ना, बस इसको लिख दिए 9 गुने 36। आप गुना करना चाहते हो तो इस तरह से इसको गुना कर दीजिएगा, बराबर इधर कितना आ गया 10 टी। अच्छा ये बताइए यहाँ के गो टी है, 9 गो, उधर अगर ईश्वर इसको मतलब लेके जाइएगा तो 10 गो टी में से 9 गो टी को घटा लेंगे तो 1 गो टी बचा, मतलब यहाँ टी का मान आ जाएगा आपको 9 गुने 36 मिनट। इतना मिनट का आपका समय यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको इसको इच्छा है आप गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय पूछता है तो गुना करते हैं, गुना करके आंसर लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि ये कहता कि ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये कहा जाता क्वेश्चन में, हाँ, कि बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, तो इसको गुना कर दें, गुना करके आप इसको समय लिख सकते हैं। इसको गुना किए तो कितना आ जाएगा 324 मिनट है ना, 324 मिनट। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 चौके 9 6 का 54 और 9 तिया 27 गो और 5 गो 32 गो है ना, मिनट में आ जाएगा। इसको आप गुना किए तो इतना आ जाएगा। अगर आपसे ये कहता कि बताइए बी द्वारा लिया गया समय बताइए, तो यहाँ जब समय हम लोग निकालते तब 324 मिनट आपका आया था। अच्छा मान लीजिए आपको ए द्वारा लिया गया समय बताइए, तब यहाँ जो टी आया है 324 में 36 जोड़ देते तो ए द्वारा लिया गया आपका समय निकल जाता। लेकिन इसमें ये कहा कि समय आपको नहीं चाहिए, आपको जो यहाँ दोनों निश्चित दूरी तय किया है ना, दोनों जो है जो बराबर दूरी तय किया है दूरी बता दीजिए। तो देखिए दूरी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिए दूरी आपको कैसे निकालना है। आप ये बताइए इसमें दूरी पूछा है तो दूरी बराबर क्या होता है, ये सब नहीं जानते हैं तो ना जानते हैं तो आप क्या कीजिए कि नियम लगा लीजिए है ना। अगर आप लगाना चाहते हैं तो नियम लगा लीजिए, डी है, एस है, टी है, ये दूरी है, चाल है, समय है, ठीक है। अच्छा दूरी दोनों में से किसी से,
इससे भी निकालिएगा तो सेम ही दूरी आएगा, इससे भी निकालिएगा तो सेम दूरी आएगा। जैसे मान लिया बी से निकालना चाहते हैं तो ये बताइए बी का चाल कितना था, बी का चाल तो 10 था और बी के लिए समय कितना आया है, तो बी के लिए समय आया है 324 मिनट, है ना। और अगर दूरी निकालना चाहते हैं, और देखिए दूरी का जो आंसर आपको दिया होगा किलोमीटर में दिया होगा, हाँ यहाँ पर देख लीजिए दूरी का जो है ना किलोमीटर में दिया है। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मिनट को घंटा में बदल दीजिएगा। तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो यहाँ 60 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। ये क्लियर है? जैसे ही इसको 60 से आप डिवाइड कीजिएगा तो मिनट जो है ये घंटा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अच्छा अब ये बताइए दूरी निकालने के लिए चाल को समय से गुना करेंगे तो बताइए 10 को समय कितना आया है 324/60 से गुना, यहाँ से कट जाएगा। यहाँ बताइए 6×25, ध्यान दीजिए 6×25 काटे हैं और 6×4 = 24, मतलब 54 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहा? यहाँ जो आंसर होगा 54 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये तो पहला से निकाले हैं, अगर दूसरका वाला से निकालिए तब क्या कीजिएगा, तो दूसरका वाला से निकालने के लिए यहाँ देखिए क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए टी का मान कितना है 324, है ना। और 324 में 36 अगर जोड़ देते हैं तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 360, देख लीजिए इसको जोड़ के 6 4 10, 3 2 5 1 6 और 3 का 3 हो गया, तो 360 मिनट आया है। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 6 घंटा। और इस टाइम को अगर इससे आप इसके चाल से गुना कर देते हो, है ना, तो 9 6 का 54, तो वहां पर 54 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब दोनों में से किसी से भी निकालिए तो आपके लिए सेम ही आंसर आएगा। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, देखिए सिंपल सा यहाँ पर है, यहाँ तक तो आपको समय निकल जाएगा। समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टाइम आपका निकल गया है। जो टाइम निकल गया है चाहिए आपको कुछ, इस बार समय नहीं चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जानते हो कि दूरी निकालने के लिए इस चाल होता है, इस समय होता है, तो चाल और समय में गुना कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। चाल का मान 10, समय का मान t, और t का मान आपको दिया है, यहाँ रख देना है। इस टाइम जो आपको दिया है मिनट में, इसको पहले आप घंटा में यहाँ बदल लीजिए 60 से डिवाइड करके, है ना, इतना घंटा हो गया है। यहाँ रख के जब सोल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से दूरी निकल जाएगा। मान लीजिए आप इससे दूरी नहीं निकालना चाहते, क्योंकि सब दोनों में तो सेम ही दूरी लगा है, तो सेम दूरी लगा है तो जितना दूरी यहाँ आएगा उतना ही दूरी यहाँ पर भी आएगा। तो इस दूरी को निकालने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पहले टाइम के स्थान पे कितना रख देंगे 324 से प्लस 36 जोड़ लेंगे टोटल, और जोड़ने के बाद 360 आ जाएगा। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा यहाँ हो गया है। यहाँ पर 6 घंटा ये है, 9 से यहाँ गुना कर दीजिएगा, समय को चाल से गुना कीजिएगा, यहाँ पर दूरी निकल जाएगा। तो दोनों स्थिति में 54 ही आपका मतलब जो 54 किलोमीटर है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है 41 तक? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है, तो इसको क्या कीजिएगा आप देखिए, इसमें ये समझना चाहते हैं कि पहले आपको समय पूछ रहा था, तो समय निकालने के लिए केवल इसको आप निकाल दिया, आपका टाइम निकल जाता था, याद है। लेकिन इस बार समय नहीं कहा है, इस बार आपको दूरी निकालने के लिए दिया था। आप ये बताइए दूरी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ चाल दिया गया है, यहाँ समय है, तो चाल को समय से गुना करते हैं, दूरी निकलता है ना। तो केवल इस दोनों को गुना कर देना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो यहाँ समय जब निकल जाता है इसको इससे गुना कर देना है। और ध्यान रखिएगा समय अगर किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ दिया था तो इसको भी घंटा में बदलना पड़ेगा, इतना आया है इसको। अच्छा आप यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, दोनों आंसर सेम आया, इसमें दोनों में आंसर सेम का है, आंसर इसलिए दोनों में सेम रहेगा कहे कि दोनों निश्चित दूरी दिया है ना, कहा कि दोनों एक ही दूरी को दोनों तय करता है, तो जब निश्चित दूरी है इसका मतलब दूरी दोनों के लिए सेम हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो 44 तक टोटल क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। नहीं यहाँ तक 1 से लेके 44 तक टोटल रिपीट करते रहिए बार बार, 1 to 44 एकदम आराम से सोल्व किया। यहाँ तक बता दिए 41 तक बना दिए हैं, और रेस्ट क्वेश्चन अपने से इसको सोल्व कीजिए, एकदम आसान से बनेगा, ठीक है ना। इसका 44 का आगे अगला वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबके शेयर कीजिए, जो भी पढ़ने वाला है ना जनरल कंपटीशन का उसको कहिए।